टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा लेक्चर नंबर 13 पे आ चुके हैं हम इंटीग्रेशन पे। इस वीडियो में हम डेफिनेट इंटीग्रल्स की कुछ प्रॉपर्टीज बाकी रह गई थी लास्ट वीडियो में। हमने लास्ट वीडियो में कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी एंड कुछ बच गई थी। तो आज की वीडियो में हम बची कुछ जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सब खत्म करेंगे एंड उनके साथ साथ उसका एक एक क्वेश्चन करके देखेंगे। खैर, इससे पहले वीडियो में हमने ये 5 प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी। कौन सी? हम एक तो वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। अगर हमारा कोई इंटीग्रल x में है, ये x वेरिएबल में है हमारा ये फंक्शन और उसका इंटीग्रेशन भी हम x में कर रहे हैं, तो हम ये चेंज कर सकते हैं t में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक। उसके बाद ये था कि हम लिमिट्स को आपस में इंटरचेंज करके एंड साइन चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे पॉजिटिव है, हम यहाँ पे नेगेटिव लगा के हमने लिमिट्स इंटरचेंज कर दी। लोअर लिमिट को हमने अपर लिमिट बना दिया एंड जो अपर लिमिट थी वो हमने लोअर लिमिट बना दी। ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी थी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी? थर्ड प्रॉपर्टी थी कि हम लिमिट्स, जैसे a से b है तो हम डायरेक्टली a टू b नहीं गए, हम गए 2 स्टेप में। कैसे? हम पहले गए a से c पे एंड फिर हम c के बाद गए b पे। मतलब हम डायरेक्टली a से b पे नहीं आए, हमने 2 स्टेप फॉलो करे। कौन से? पहले गए a से c पे फिर c से b पे। तो हमने लिमिट्स को स्प्लिट कर लिया 2 इंटीग्रल्स में। ठीक। ये थी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। हम कर सकते हैं, बट कंडीशन क्या होनी चाहिए? c हमारा a और b के बीच में होना चाहिए। ये कंडीशन हमारी होनी चाहिए। ठीक। उसके बाद हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी? फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी थी कि हम दोनों लिमिट्स का सम करके अगर उसको x में से माइनस कर दें, मतलब a प्लस बी माइनस एक्स। इन शॉर्ट, आपका ये इंटीग्रल निकालो या फिर ये इंटीग्रल निकालो, ये आपका इक्वल होगा। इसका डेरिवेशन भी हमने देखा था एंड इसका एक क्वेश्चन भी हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा तो अब वो आप सर्च करके देख सकते हो। ठीक। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी का ही स्पेशल केस था, एक प्रॉपर्टी नंबर 5। क्या था? अगर आपकी लोअर लिमिट 0 हो जाए, लोअर लिमिट 0 हो गई तो a प्लस बी, मतलब वहां पे आपका 0 प्लस a यही बचेगा आपका। एंड यहाँ पे सिंस लोअर लिमिट 0 है तो अपर लिमिट माइनस एक्स। तो ये आपका जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है ये वाली, वो इस प्रॉपर्टी का एक स्पेशल केस है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टी नंबर 6, 7 एंड 8। आप अगर एनसीईआरटी में देखोगे ध्यान से तो आपकी प्रॉपर्टी ऐसे दे रखे हैं P0, P1, तो मतलब वहां पे 0 से स्टार्ट करके P7 तक दे रखे हैं। बट हमने 1 2 3 4 करके पढ़ा है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो हम 8 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी जो सिक्स्थ प्रॉपर्टी है, सिक्स प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी? देखो, 5 प्रॉपर्टी ये एंड 6 प्रॉपर्टी यहां से स्टार्ट होती है। अगर हमारी लिमिट है 0 से 2a, 0 से 2a एंड इंटीग्रल f(x) dx, ये किसके इक्वल होगा? ये हमारा इक्वल होगा 0 से a f(x) dx प्लस a से 2a प्लस 0 से a। यहां भी आपका 0 से a आएगा लिमिट्स में। देखो, दोनों जगह लिमिट्स सेम है। 0 से 2a था क्वेश्चन, मतलब एलएचएस में 0 से 2a f(x) dx, ये तो नॉर्मल इंटीग्रेशन आपको पता ही है। ठीक। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 0 से a f(x) dx एंड 0 से a f 2a माइनस एक्स dx। देखो, हमने किस तरह से स्प्लिट करा। लिमिट्स सेम है, बस फंक्शन चेंज हो गया। फंक्शन एक तो आपका नॉर्मल फंक्शन एज इट इज fx, एंड जो दूसरा फंक्शन है उसमें x की जगह हमने 2a माइनस एक्स रख दिया एंड ये हमारी दोनों चीज इक्वल आएगी। इसको करके देख लेते हैं। देखो, इसको अगर हम देखें ध्यान से तो इसमें हम सबसे पहले 0 से 2a एंड fx इंटू dx, इसको हम क्या 2 पार्ट में स्प्लिट करके लिख सकते हैं। अगर हमें 0 से 2a जाना है तो हम पहले 0 से a पे जाएं एंड फिर a से 2a पे जाएं। ऐसे हम कर सकते हैं जैसे हमने प्रॉपर्टी नंबर 3 में करा था। ठीक। तो हम 0 से a पे आए एंड a से 2a पे गए, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, मीन 0 टू a एंड आपका a टू 2a। फिर यहाँ पे f(x) dx प्लस एंड यहाँ पे भी आपका फंक्शन सेम रहेगा f(x) dx। अब इस चीज को यहीं पे छोड़ दो। इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे इस चीज को लेके। इसको एज इट इज लिखा रहने दो। यहां से लिखना है हमें कंसिडरिंग, कौन सा इंटीग्रल कंसिडर करेंगे हम? ये जो दूसरा वाला है जो बचा हुआ है, कौन सा? इंटीग्रल a टू 2a f(x) dx। हम क्या लेट करेंगे? हम लेट करेंगे लेट t इक्वल्स टू 2a माइनस एक्स। लेट t इक्वल्स टू 2a माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, dt इक्वल्स टू माइनस dx। अगर हम x को t की जगह रिप्लेस कर रहे हैं
x की जगह अगर हम कुछ t की टर्म डाल रहे हैं तो हमें dx की जगह भी तो dt डालना पड़ेगा, इसलिए हमने डेरिवेटिव लिया है इसका। ठीक, उसके बाद हमने dx की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ dt। इसके बाद हमें लिमिट्स निकालनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है। हमने सीखा था ये भी कि अगर डेफिनेट इंटीग्रल में हम कोई चीज सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ती है। सो व्हेन x इक्वल्स टू a, मतलब लोअर लिमिट पे x इक्वल्स टू a, तो हमारा t क्या हो जाएगा? हम x की जगह अगर a डालें यहाँ पे तो हमारा t क्या हो जाएगा? a। एंड व्हेन x इक्वल्स टू 2a मीन्स अपर लिमिट, हमारा t क्या हो जाएगा? हम x की जगह डालें 2a, तो 2a माइनस 2a विच इज 0। ठीक, ये सब चीजें हम उठा के इसमें पुट करते हैं। देखते हैं लोअर लिमिट क्या आई हमारी, x इक्वल्स टू a लोअर लिमिट थी, तो हमारी t में क्या आई? यहाँ पे आया a। फिर t की वैल्यू क्या आई अपर लिमिट पे? अपर लिमिट पे t की वैल्यू आई 0। फंक्शन में हमारे पास फंक्शन में x की जगह क्या डालना है? अब देखो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे यहाँ से? x इक्वल्स टू 2a माइनस टी हम लिख सकते हैं, x उधर ले गए, t इधर ले आए, तो हमने x की जगह लिख दिया 2a माइनस टी। dx की जगह हमें dt लिखना था, मीन्स यहाँ पे ये पॉजिटिव एंड यहाँ पे नेगेटिव हमने ये लिख लिया एंड ये रहा dt। ठीक, उसके बाद हम अगर इस प्रॉपर्टी का यूज करें, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड का, तो हम साइन चेंज करके लिमिट्स आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, विच मीन्स हम साइन चेंज करके लिमिट्स आपस में इंटरचेंज कर देंगे 2a माइनस टी एंड dt। ठीक, अब ये चीज देखो, एंड हम प्रॉपर्टी नंबर 1 का यूज करके वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। अब वेरिएबल चेंज कर सकते हैं तो हम किसी भी वेरिएबल में जा सकते हैं, तो हम अपनी सुविधा अनुसार t वेरिएबल से x वेरिएबल में आ जाएंगे, तो 0 से a f 2a माइनस x एंड dx। अब इस चीज को इससे कंफ्यूज मत करना कि ये 2a माइनस x था, ये चीज हमने पहले कर दी। ठीक, उसके बाद हमने वेरिएबल चेंज करा इस प्रॉपर्टी का यूज करके। अब देखो ये चीज एंड ये चीज आपकी दोनों इक्वल हैं, ये वाली चीज एंड ये वाली चीज आपकी दोनों इक्वल हैं, तो क्या मैं यहां से ये पार्ट रब करके ये पार्ट लिख सकता हूं? मैंने आपको पूरा शो कर दिया कि कैसे इक्वल हैं ये दोनों चीजें, इक्वल कैसे हैं, तो क्या मैं उसको रब करके इस चीज को लिख सकता हूं? 0 से a फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स एंड dx। ठीक, क्या था? देखो हमने 0 से a पे गए, फिर a से गए 2a पे, 0 से a फिर a से 2a fx dx। उसके बाद हमने x इक्वल t इक्वल्स टू 2a माइनस एक्स ले लिया, विच मीन्स हमारा x इक्वल्स टू 2a माइनस टी हुआ। उसके बाद हमने डेरिवेटिव निकाला, फिर हमने अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों कैलकुलेट करी, सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी। वैल्यूज पुट करने के बाद हमने दो प्रॉपर्टी यूज करी, कौन सी? लिमिट्स इंटरचेंज, साइन चेंज। लिमिट्स इंटरचेंज करके हमने नेगेटिव को पॉजिटिव बना दिया। ठीक, उसके बाद हमने वेरिएबल चेंज कर दिया, t वेरिएबल में था, हम x वेरिएबल में आ गए। अब ये दोनों चीज आपकी इक्वल हैं, इसकी जगह हमने ये चीज लिख दी। अब इसको नीचे से रब करते हैं। अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है तो आप थोड़ा सा रिवाइंड करके 10 सेकंड 20 सेकंड रिवाइंड करके आप पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, काफी इजी है। या फिर अगर आपको समझ में आ गया तो आप खुद ट्राई करके एक बार देख सकते हैं। सो ये इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, देखो ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारी 6th प्रॉपर्टी है कि हम इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देंगे। इन शॉर्ट हमने लिमिट्स हाफ कर दी। देखो यहाँ पे 2a था, यहाँ पे a हो गया। ये हमारा काम कहाँ पे आएगा? अगर हमारे पास किसी क्वेश्चन में 0 से पाई लिमिट दे रखी है, 0 से पाई अंदर यहाँ पे हमारा कोई भी फंक्शन है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं 0 to पाई बाय 2, हमारे पास पाई बाय 2 लिमिट्स आ जाएंगे, हम पाई बाय 2 इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं एज कंपेयर टू 0 to पाई। तो इसलिए हमारी ये लिमिट्स काम में आती हैं, लिमिट्स हाफ करने के लिए। इसके बाद इसी का एक स्पेशल केस है प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 पे चलते हैं। 7th प्रॉपर्टी हमारी कौन सी है? 7th प्रॉपर्टी है, अगर इंटीग्रल 0 to 2a fx dx इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल 0 to a fx dx व्हेन आपका fx इक्वल्स टू f 2a माइनस x। देखो अगर इस प्रॉपर्टी में आपका fx एंड f 2a माइनस x दोनों चीज इक्वल हैं, मतलब fx एंड f 2a माइनस x ये दोनों चीज अगर आपकी इक्वल हैं, तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको ही हम देखते हैं। देखो अगर आपका
0 टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। अब हमने बोला कि हमारा ये फंक्शन एंड ये फंक्शन आपस में इक्वल है, तो हमने यहां से दोनों इक्वल हैं तो इसकी जगह हमने वो फंक्शन लिख दिया। ठीक, ये हमारा हो गया एफ एक्स। सिंस दोनों इक्वल थे तो हमने एक की जगह दूसरे की वैल्यू लिख दी। अब देखो ये इंटीग्रल एंड ये इंटीग्रल आपके सेम है, एक्स की रेस्पेक्ट में हो रहे हैं, लिमिट्स आपकी 0 टू ए है, तो इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। सो जो 6 प्रॉपर्टी है उसका एक स्पेशल केस है प्रॉपर्टी नंबर 7। अगर ये अपोजिट होंगे, अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो यहाँ पे हमारा आंसर आता 0। ठीक, वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूं, देखो, एंड हमारा आंसर 0 होगा व्हेन एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ 2a माइनस एक्स। अगर इन दोनों के साइन, मतलब ये दोनों अगर सेम है, मतलब आइडेंटिकल है, बट साइन अपोजिट है, लेट्स से ये आपका नेगेटिव है एंड ये पॉजिटिव है, या फिर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, बट दोनों फंक्शन इक्वल है, जैसे यहाँ पे x तो ये माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर तो माइनस एक्स स्क्वायर, तो उस केस में ये आपका कैंसिल आउट हो जाएंगी चीजें, आपका फाइनल आंसर आएगा 0। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। 7 प्रॉपर्टी अभी तक हमने डिस्कस करी है, आपकी 6ठी एंड 7वीं प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर हम चलेंगे 8th प्रॉपर्टी पे। 6th प्रॉपर्टी कौन सी है हमारी? 6th प्रॉपर्टी है 0 से 2a अगर हमारी लिमिट है एंड फंक्शन एफ एक्स डी एक्स, तो इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स आपका प्लस फिर 0 टू ए एफ 2a माइनस एक्स एंड यहाँ पे डी एक्स। ठीक, स्पेस थोड़ी सी कम थी इसलिए थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है। खैर, 7वीं प्रॉपर्टी थी हमारी, इसका स्पेशल केस जब दोनों पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे, 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा? डबल ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो ये अभी तक हमने 7 प्रॉपर्टी डिस्कस करी। अब हम चलते हैं 8th प्रॉपर्टी पे, एंड 8th प्रॉपर्टी हमारी लास्ट है एंड वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है। उसमें ही ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन होती है, उसमें बच्चे गड़बड़ कर देते हैं एंड वो आपकी बहुत ज्यादा यूज होने वाली है। खैर, प्रॉपर्टी नंबर 8 हमें क्या कहती है? प्रॉपर्टी नंबर 8 कहती है कि अगर हमारा इंटीग्रल माइनस ए टू ए है, मतलब आपका लिमिट्स दोनों सेम है बट साइन अपोजिट है, जैसे -2 से 2, -1 से 1, -3 से 3, या फिर -a से a, मतलब लिमिट सेम है आपकी, बस साइन अपोजिट है, एक प्लस में एक माइनस में, एंड इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा डबल ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, या फिर हमारा आंसर आएगा 0। कब? जब हमारा एफ एक्स इज इवन, एंड 0 कब आएगा? जब हमारा एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। अब हमें इवन एंड ऑड फंक्शन की समझ होनी चाहिए। हमारा ऑड फंक्शन क्या होता है एंड इवन फंक्शन क्या होता है, उसकी डिटेल में जाएं उससे पहले हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, डिराइव कैसे किया गया है ये एंड कैसे चीजें इसमें हुई हैं। सबसे पहले अगर मैं लिखूं इसको, एक पल के लिए हम ऊपर प्रॉपर्टी तो लिख ही रहने देते हैं, उसके साथ साथ हम नीचे डेरिवेशन करके देखेंगे कि ये दोनों चीजें आपकी आई कैसे हैं, आपको यूज कैसे करनी है। हमारा इंटीग्रल है -a टू a एफ एक्स डी एक्स। ठीक, प्रॉपर्टी नंबर 3 का यूज करके देखो, स्प्लिट कर सकते हैं हम लिमिट्स को, मतलब -a से पहले आए 0 पे एंड फिर 0 से आए a पे, ये सेम एज इट इज हो गया। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में एक हमने इंटीग्रल देखा था, मॉड x -1 to 1, हम पहले -1 से आए थे 0 पे एंड फिर 0 से आए थे 1 पे, तो ये कुछ वैसा हो गया। तो हम 2 स्टेप में आएंगे, तो हम 2 स्टेप में अगर इसे लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? 2 स्टेप में अगर हम लिखना चाहें तो हम लिखेंगे पहले लिमिट -a टू 0, -a से 0 पे गए एंड दूसरी लिमिट आएगी फिर 0 से a पे, एंड यहाँ पे आपका एफ एक्स डी एक्स रहेगा एज इट इज, एंड प्लस यहाँ पे आपका एफ एक्स डी एक्स रहेगा एज इट इज। अब इस वाले को तो एज इट इज छोड़ दो, इस वाले को देखो, कंसिडरिंग, हमने किस पार्ट को कंसिडर किया? हमने इस वाले पार्ट को कंसिडर किया, -a टू 0 एफ एक्स डी एक्स, -a टू 0 एफ एक्स डी एक्स। अब लेट
x इक्वल्स टू माइनस टी, हमने x की जगह माइनस टी रखने की सोची, ठीक। x इक्वल्स टू माइनस टी, तो हमारा dx इक्वल्स टू माइनस डी टी, x इक्वल्स टू माइनस टी, तो हमारा जब हमने डिफरेंशिएट करा तो dx इक्वल्स टू माइनस डी टी। अब हम अगर लिमिट्स निकालें व्हेन x इक्वल्स टू माइनस ए, हमारा t आ जाएगा पॉजिटिव है, बस साइन ही तो चेंज करना है। एंड व्हेन x इक्वल्स टू 0, हमारा t इक्वल्स टू 0, ये आपकी लोअर लिमिट एंड ये आपकी अपर लिमिट, ठीक। पुट करके देखते हैं वैल्यूज। लोअर लिमिट क्या आई थी हमारी, लोअर लिमिट आई है a, अपर लिमिट 0, f मतलब फंक्शन एंड वेरिएबल के x की जगह हमने लिखा माइनस टी, dx की जगह हमारा आएगा नेगेटिव dt, तो dt ये रहा, नेगेटिव साइन ये रहा। अब उसके बाद हम इस वाली सेकंड प्रॉपर्टी का यूज करके साइन चेंज एंड आपस में जो लिमिट्स है उसको इंटरचेंज कर देंगे। तो हम साइन चेंज करते हैं एंड लिमिट्स आपस में कर देते हैं इंटरचेंज। 0 टू a, हमारी 0 टू a हो गई लिमिट। देखो हमने इस वाली प्रॉपर्टी का यूज करके वहां से नेगेटिव साइन को पॉजिटिव करा, अपर लिमिट को लोअर लिमिट पे ले गए एंड लोअर लिमिट को अपर लिमिट पे ले आए, मतलब लिमिट्स इंटरचेंज एंड साइन आपका चेंज हो गया, ठीक। अब प्रॉपर्टी नंबर 1 का यूज करके मैं क्या वेरिएबल चेंज कर सकता हूं, मतलब t वेरिएबल से अगर मैं x वेरिएबल में आना चाहूं तो क्या मैं आ सकता हूं, बिल्कुल आ सकता हूं, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी है ये डेफिनेट इंटीग्रल्स की। तो 0 टू a हमारी लिमिट्स एंड हमने t वेरिएबल से x वेरिएबल पे मूव कर गए, जो कि बिल्कुल फिजिबल है। ये हमारी प्रॉपर्टी बताती है कि एकदम हम कर सकते हैं, एकदम ट्रू है ये, ठीक। अब ये चीज इसके इक्वल है, तो क्या मैं यहां से ये पार्ट रब करके ये चीज लिख सकता हूं। देखो हमने इसको कंसीडर किया था, इस वाले पार्ट को, ठीक। फिर हमने इसको सॉल्व करा पूरा, ये सॉल्व करके हम यहां तक पहुंच गए, मतलब सब चीज इक्वल है। तो मैं यहां से ये पार्ट रब करके, ये पार्ट मैंने रब करा, कौन सा वाला पार्ट, जो हम नेगेटिव a से 0 पे आए थे वो वाली लिमिट्स एंड उसका फंक्शन हमने वो रब करा एंड उसकी जगह हमने ये चीज लिखी 0 टू a f माइनस एक्स dx। आप याद करने को ये भी याद कर सकते हो, बट आपके लिए ये ज्यादा फिजिबल होगा। अब नीचे से जो डेरिवेशन है उसको रब करते हैं, इसके आगे बस एक स्टेप है, या फिर आप 2 स्टेप बोल सकते हो। यहां से अब आपको डिसीजन लेना है। डिसीजन कैसे लेना है, क्या आपका जो fx है वो इक्वल है f ऑफ माइनस एक्स, या फिर जो आपका fx है वो आपका नेगेटिव है f ऑफ माइनस एक्स, ठीक। अगर ये दोनों आपके इक्वल हैं, मतलब x एंड माइनस एक्स रखने पे फंक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा, अगर आपका फंक्शन है एक्स स्क्वायर तो आप x की जगह माइनस एक्स रखोगे तब भी आपको लास्ट में एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, मतलब आपका fx एंड f माइनस एक्स सेम है। तब यहाँ पे आपका फाइनल आंसर आएगा 2 इंटीग्रल 0 टू a fx dx। एंड इन केस अगर यहाँ पे आपका एक्स क्यूब होता तो यहाँ पे आप एक्स क्यूब रखते, या फिर नेगेटिव एक्स रखते तो यहाँ पे आपका माइनस एक्स क्यूब आता। तो ये दोनों चीज आपकी सेम है बट साइन अपोजिट है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। अगर एक भी चीज इसमें से सेम एंड अपोजिट हो गई तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 0। तो इस पार्ट को हम बोलते हैं इवन फंक्शन एंड इस पार्ट को हम बोलते हैं ऑड फंक्शन, कि अगर फंक्शन में हमने x की जगह माइनस एक्स डाला एंड वो दोनों चीज आपकी इक्वल आ गई तो हमारा फंक्शन इवन है एंड हमारा ये आंसर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। या फिर अगर हमारे फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स डालने पे साइन अपोजिट आ रहा है, सेम फंक्शन मिल रहा है बट साइन अपोजिट आ रहा है, तो हमारा फाइनल आंसर होगा 0। हम कई बार फंक्शन देखेंगे कि ऑड फंक्शन है, हम प्रॉपर्टी नंबर 8 लिखेंगे यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 8, या फिर पूरी प्रॉपर्टी लिखेंगे एंड हम फाइनल आंसर 0 लिख देंगे, हमें इंटीग्रेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका अगर इवन फंक्शन है तो इसका डबल हो जाएगा एंड लिमिट्स आपकी 0 टू a चली जाएंगी, माइनस a टू a नहीं जाएंगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये 8 प्रॉपर्टी आपको बाय हार्ट तो नहीं, आपको बस दिमाग में होनी चाहिए कि हाँ मैंने एक प्रॉपर्टी वेरिएबल चेंज वाली पढ़ी थी, एक मैंने साइन चेंज करके एंड लिमिट्स आपस में इंटरचेंज कर दी, उसके बाद मैंने 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, फिर मैं लिमिट्स का सम लेके उसको x में से माइनस कर सकता हूँ, फिर उसका स्पेशल केस, फिर प्रॉपर्टी नंबर 6 जो हमने पढ़ी थी कि आपका 0 टू 2a है अगर लिमिट, तो आपका 0 टू a लिमिट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं fx प्लस f 2a माइनस एक्स वो वाली। उसके बाद आपका ये इवन ऑड फंक्शन
ये आपकी 8 लिमिट्स, 8 प्रॉपर्टीज हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स की। मैं इसे रब करके थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ एंड यहाँ से हम क्वेश्चंस शुरू करते हैं अपने। आपके 3 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे एंड तीनों प्रॉपर्टी कवर हो जाएंगी उसमें। यहाँ से ये भी रब करते हैं, ये भी रब करते हैं, आपका बोर्ड पे स्पेस मिल जाएगी हमें। ठीक, 8th प्रॉपर्टी क्या थी हमारी? 8th प्रॉपर्टी थी इंटीग्रल माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, दो पार्ट्स हैं इसके, टू इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। कब? जब हमारा इवन फंक्शन हुआ एफ एक्स, जब हमारा एफ एक्स हो इवन फंक्शन, या फिर 0 जब हमारे पास ऑड फंक्शन हो। ठीक, ये हमारी थी 8th प्रॉपर्टी। ये हमारी सारी की सारी 8 प्रॉपर्टी हैं। यहां से हम आप क्वेश्चंस शुरू कर सकते हैं अपने। सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं आपकी एनसीईआरटी का एग्जांपल लेंगे अब हर क्वेश्चन। इंटीग्रल 0 टू पाई आपका है x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x इंटू डी एक्स। ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे ये देखते हैं। हमें इजी बनाना है अपने लिए। हम चाहें तो इसमें कॉस को टी लेट करें, फिर वो आपका यहाँ पे कॉस को टी लेट करने के बाद ये आपका बन जाएगा फंक्शन, एंड उसके बाद फिर आपका हम बाय पार्ट्स लगा के पूरा सॉल्व करें एंड फिर लिमिट्स लगाएं। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी चीज़ें। बाय पार्ट्स आपको पता है थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है सॉल्व करना, इसलिए हम बाय पार्ट्स की तरफ ना जाके पहले हम सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, फिर बाय पार्ट्स, उस तरफ ना जाके हम प्रॉपर्टीज का डायरेक्ट यूज करेंगे एंड अपना आंसर बहुत इजीली निकालेंगे। सबसे पहले मेरे को लिमिट्स, मैं इसको कन्वर्ट करूंगा किसी और चीज में। कैसे? हम लेट करेंगे, लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स। ये हमने आई को लेट कर लिया। उसके बाद मैं ये वाली प्रॉपर्टी यूज करूंगा, कौन सी? आपकी 0 टू पाई, 0 टू ए। मुझे लिमिट्स दिख रही है, देखो 5th प्रॉपर्टी देखो, वहां पे लिमिट्स है 0 टू पाई, यहाँ पे लिमिट्स है 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स है वहां पे हमारा एफ एक्स क्या है? एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये हमारा फंक्शन। तो क्या मैं 5th प्रॉपर्टी से इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं? मतलब यूजिंग, यहाँ पे मैं अगर लिखूं यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 5th, प्रॉपर्टी नंबर 5th तो मैंने यूज करी, तो मैं i इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू ए 0 टू पाई, यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी में है 0 टू ए, तो मतलब 0 टू पाई जाएगा। एंड x की जगह जहां जहां x है वहां वहां मुझे पाई माइनस एक्स रखना पड़ेगा। x की जगह पाई माइनस एक्स, फिर साइन x की जगह पाई माइनस एक्स अपॉन 1 एज इट इज प्लस कॉस स्क्वायर x की जगह पाई माइनस एक्स, एंड यहाँ पे आ गया dx। ठीक, प्रॉपर्टी नंबर 5 यूज करी मैंने, x की जगह पाई माइनस एक्स पुट कर दिया। अब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, दो इंटीग्रल्स में कन्वर्ट कर लूंगा। देखो 0 टू पाई आपका पाई साइन, अब देखो साइन पाई माइनस एक्स होता है साइन एक्स, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। साइन पाई माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एंड आपका कॉस पाई माइनस एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स। ये दो चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक, या दो चीज आपको पता है तो आप बहुत इजीली क्वेश्चन कर ले जाओगे। साइन पाई माइनस एक्स यहां से आ गया साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर कॉस पाई माइनस एक्स विच इज कॉस एक्स, फिर से dx। ठीक, फिर यहाँ पे एक ब्रैकेट और खुलेगा, ये ब्रैकेट खुला आपका नेगेटिव इंटीग्रल 0 टू पाई एक्स साइन पाई माइनस एक्स, फिर से साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स विच इज कॉस पाई कॉस एक्स हो जाएगा आपका डायरेक्टली, यहाँ पे dx। अब क्या करना है? अब इस चीज को देखो, हमने जो आई लेट करा था ये वाली चीज, ये पूरा जो इंटीग्रल है उसको हमने आई माना था, तो ये जो है इंटीग्रल ये हमारा आई के इक्वल है। ध्यान से देखो, लिमिट्स आपकी 0 टू पाई एक्स साइन एक्स 1 अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आपके डिनोमिनेटर में dx। ठीक, तो यहां से मैं ये चीज रब करके आई लिख सकता हूं। इसको यहां से मैंने ये रब किया एंड इसको मैंने लिख दिया आई। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीजें आपकी आई के इक्वल हैं। या फिर मैं नेगेटिव आई को उस साइड ले जाके पॉजिटिव आई बना सकता हूँ। यहाँ पे नेगेटिव आई है, ये उठा के उस साइड लेंगे तो आई प्लस आई 2i, एंड यहां से हमारी ये चीज हो गई रब।
अब मुझे आई का ही तो आंसर चाहिए था। आई हमारा क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू पाई कांस्टेंट है, पाई आ गया बाहर, पाई अपॉन 2, ये 2 मैं इस साइड ले आया डिवाइड में, 0 टू पाई साइन एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, अब मैं कॉस को हटा सकता हूं, मतलब कॉस को अगर मैं टी लेट करूं तो मेरा साइन हट जाएगा अपने आप। कॉस को अगर मैंने टी लेट करा तो साइन एक्स डी एक्स हट जाएगा एंड वहां पे आ जाएगा डी टी। तो ये तो काफी सिंपल हो गया हमारे लिए। ठीक, यहां से मैं क्वेश्चन रब कर देता हूं, यहाँ पे यहां से ये रब एंड यहां से क्वेश्चन भी रब। इसके आगे क्या करना है, इसके आगे करना है cos x इक्वल्स टू टी, तो हमारा नेगेटिव ऑफ साइन एक्स डी एक्स हमने लिया डिफरेंशिएशन, cos x का हो गया नेगेटिव साइन एक्स, x का डी एक्स, टी का हो गया डी टी। एंड लिमिट्स निकालेंगे व्हेन x इक्वल्स टू, सबसे पहले है लोअर लिमिट 0 पे, तो हमारा t आ गया cos 0 1, एंड व्हेन x इक्वल्स टू हमारा पाई, तो हमारी t की वैल्यू आई -1। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हम लिमिट्स लगाते हैं एंड देखते हैं। तो हमारा i इक्वल्स टू इंटीग्रल, सबसे पहले इंटीग्रल से पहले हमारा कांस्टेंट पाई बाय 2, फिर इंटीग्रल लोअर लिमिट हमारी आई 1, अपर लिमिट आई हमारी -1, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट -1, साइन एक्स डी एक्स हमारा हट गया, साइन एक्स डी एक्स हमारा हट गया किससे, माइनस डी टी से, अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स की जगह हमने टी लेट करा था तो टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर, ये चीज हमने बहुत इजीली लिख ली। ठीक, अब हम लिमिट्स इंटरचेंज कर सकते हैं, साइन को नेगेटिव को पॉजिटिव बना के। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, साइन चेंज लिमिट्स आपस में इंटरचेंज। लिमिट्स आपस में इंटरचेंज क्यों करनी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो लोअर लिमिट है वो अपर लिमिट से बड़ी हो रही है, लोअर लिमिट अपर लिमिट से बड़ी हो रही है, मतलब हम ग्राफ में अपोजिट साइड में जा रहे हैं। ठीक, तो हमने यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 है हमारी साइन चेंज लिमिट्स आपस में इंटरचेंज। तो हमारा हो गया साइन चेंज, मतलब कि हो जाएगा पॉजिटिव पाई बाय 2 एंड लिमिट्स आपस में इंटरचेंज, मतलब -1 नीचे पॉजिटिव 1 ऊपर, माइनस डी टी का हो गया 1 प्लस डी टी, 1 प्लस टी स्क्वायर। अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी और बताई थी, -a टू a, -a हमारा कहाँ है, 8th प्रॉपर्टी, -a टू a, -a टू a है, मतलब -1 to 1 है। ठीक, यहाँ पे a की वैल्यू है हमारी, a इक्वल्स टू 1 है अगर, तो हमारा -1 to 1 है। तो हम 8th प्रॉपर्टी बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अब हमें देखना पड़ेगा हमारा फंक्शन इवन है या फिर ऑड है। अगर ऑड है तो हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे 0, एंड अगर इवन है तो हम लिमिट्स को ब्रेक कर लेंगे 0 to 1 में, एंड हमारा एफ एक्स डी एक्स नॉर्मली इंटीग्रेट हो जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा फंक्शन है 1/1 प्लस टी स्क्वायर। ये आपको वर्किंग दिखानी पड़ेगी, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम एग्जाम में वर्किंग दिखानी पड़ेगी अगर आप प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो तो, कि आपका फंक्शन इवन है या फिर ऑड है। देखो, आपको लिखना है फंक्शन हमारा टी में गिवन है, तो एफ टी इक्वल्स टू 1/1 प्लस टी स्क्वायर, डी टी को छोड़ के यहाँ पे 1/1 प्लस टी स्क्वायर है। हम टी की जगह माइनस टी डालते हैं, टी की जगह हमने डाला -t, तो हमारा 1/1 प्लस माइनस टी का होल स्क्वायर, एंड माइनस का स्क्वायर हो जाएगा हमारा प्लस, तो मीन्स 1 प्लस टी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज एफ टी इक्वल्स टू एफ ऑफ -t। ठीक, इतना आपको वर्किंग शो करनी पड़ेगी। इसके बाद आप लिखोगे हेंस एफ टी इज इवन फंक्शन, जो हमारा एफ टी है वो हमारी इवन फंक्शन है, एंड यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 8, मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 8, प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 5 अभी यूज करी थी, ऐसे लिख रहा हूँ। बट आपको एग्जाम टाइम में पूरी प्रॉपर्टी लिखनी है। एग्जामिनर को नहीं पता कि सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, 8th प्रॉपर्टी क्या है, उसको ये सब नहीं पता कि आपने क्या क्या प्रॉपर्टी एज्यूम करी है। ठीक, तो आपको यहाँ पे पूरी प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी अगर नहीं भी लिखो तो आप कम से कम बस इतना लिख दो कि साइन चेंज एंड, मतलब साइन चेंज करके हमने लिमिट्स आपस में इंटरचेंज कर दी, तो इतना भी लिखोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक, हमने प्रॉपर्टी नंबर 8 यूज करा, इवन फंक्शन है, तो अब हम इसको इस पार्ट में कन्वर्ट कर देंगे। हमारा ऑड फंक्शन होता तो 0 हो जाता, बट हमने अभी ट्राई करके टेस्ट करके देख लिया है ये हमारा इवन फंक्शन है। अब इसमें हम प्रॉपर्टी नंबर 8 लगाते हैं, कैसे लगेगी, ये हमारा 0 to π/2 है। यहां से ये चीज मैं रब करता हूं स्पेस के लिए,
ठीक, सबसे पहले क्या है हमारा i इक्वल्स टू पाई बाय 2, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूजिंग प्रॉपर्टी 8 पाई बाय 2। अब इस इंटीग्रल को चेंज करना है, हमारा इवन फंक्शन तो इसमें आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 टू a जा रही है लिमिट, a की वैल्यू हमारी है 1, तो 0 टू 1 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। देखो 0 टू 1 हो गया लिमिट एंड हमारा 2 बाहर आ गया कांस्टेंट, तो हमने 2 से 2 ये कैंसिल हो गया। अब ये देखो ये आपका tan इनवर्स x का tan इनवर्स t का वो है इंटीग्रल है, इसका आंसर हमारा tan इनवर्स आएगा। देखो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा tan इनवर्स x। अब यहाँ पे x की जगह अगर हम t लेट कर दें तो वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, तो हमारा i किसके इक्वल आ गया, i इक्वल्स टू पाई हमारा बच गया बाहर, ये हो गया हमारा tan इनवर्स पाई, हमारा tan इनवर्स t, हमारा t है वेरिएबल एंड लिमिट्स है हमारी 0 टू 1। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें सिर्फ लिमिट्स रख के सॉल्व करना है। i इक्वल्स टू पाई tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, ये हमने लिमिट्स रखी। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये हमारा tan इनवर्स 0 0 एंड tan इनवर्स 1 हमारा हो जाएगा i इक्वल्स टू पाई मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 4। ये हमारा 0 हो गया तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, tan इनवर्स 1 होता है हमारा पाई बाय 4। हमारा फाइनल आंसर हो गया पाई स्क्वायर अपॉन 4। देखो कितना आसान था हमारे लिए प्रॉपर्टी यूज करके ये सब सॉल्व करना। हमने प्रॉपर्टी यूज करी एंड हमने इजीली इसको सॉल्व कर लिया। अगर हम बाय पार्ट्स एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते सॉल्व हो जाता, बट काफी लंबा मेथड होता। अब इसके बाद हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा, वो आपका एनसीईआरटी में, वो कई बार आ चुका है, एग्जाम में आता रहता है बार बार। ठीक, एंड वो काफी इंपॉर्टेंट भी है एंड उससे आपके सारे जितने भी डाउट्स हैं प्रॉपर्टीज को लेके वो सब क्लियर हो जाएंगे, आपके एनसीईआरटी में ही है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है देखो, हमें क्वेश्चन की मैं थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर रहा हूं। हमारे पास गिवन है लिमिट्स 0 टू पाई बाय 2, 0 टू पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स dx, ठीक, इक्वल्स टू 0 टू पाई बाय 2 लॉग cos x dx इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 2 log 2, माइनस पाई बाय 2 log 2। ठीक, हमें ये प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है कि ये तीनों आपस में इक्वल हैं। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे, पहले इसको इसके इक्वल रखेंगे, प्रूव करेंगे मतलब, एंड फिर उसके बाद इसको इसके इक्वल हम प्रूव करेंगे। तो इसके ये तो आपको बहुत इजीली दिख रहा होगा। हम लेट करते हैं i इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 log साइन x dx, log साइन x dx, इसका हमारे पास, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी हम लगाएंगे, ये वाली, देखो फिफ्थ प्रॉपर्टी लगाएंगे यूजिंग P5। हमने इसके बाद P5 लगाया, प्रॉपर्टी नंबर 5 ये वाली, एंड हमने 0 टू पाई बाय 2 एंड हमने x की जगह लगा दिया पाई बाय 2 माइनस एक्स, एंड हमारा dx हो गया। अब साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स हमारा क्या होता है cos x, तो हमारा i किसके इक्वल आ गया 0 टू पाई बाय 2 log साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स मीन्स cos x। हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया सॉल्व, हमने फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया। ठीक, अब हमें इसके इक्वल प्रूव करना है, तो यहां से इसे रब करते हैं। ये हमारा था फर्स्ट इक्वेशन, ये थी हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक, फर्स्ट से हमने सेकंड प्रूव कर दी, अब हमें थर्ड प्रूव करना है, ये वाला, ये पार्ट हमें प्रूव करना है। तो हम करेंगे 1 प्लस 2, इन दोनों को ऐड कर दो, i प्लस आई हो गया हमारा 2i इक्वल्स टू, अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो हम सेम इंटीग्रल के अंदर ला सकते हैं क्योंकि लिमिट्स हमारी हैं सेम, 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 log साइन x प्लस log cos x, एंड किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है इंटीग्रेशन dx। ठीक, हमने दोनों को ऐड कर दिया, साइन x प्लस cos x, मतलब log साइन x एंड log cos x, इस फॉर्म में हमने लिख दिया। यहां से ये चीज मैं यहां से ड्रॉ कर देता, ये भी। ठीक,
इसके बाद क्या है, इसके बाद है हमारा 2i इक्वल्स टू 0 टू पाई बाय 2। अब लॉग की प्रॉपर्टी देखो, लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है, लॉग m डॉट n इक्वल्स टू लॉग m प्लस लॉग n। तो अगर ये ट्रू है तो इसका रिवर्स भी तो ट्रू होगा, वाइस वर्सा। तो लॉग साइन x प्लस लॉग कॉस x को हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग साइन x डॉट कॉस x। ठीक, लॉग साइन x प्लस लॉग कॉस x था, मतलब लॉग m प्लस लॉग n, इसको हमने लिख दिया लॉग m डॉट n। ये हमारी लॉग की प्रॉपर्टी है, आपको पता होनी चाहिए थी, हमने 11th क्लास का सिलेबस है वैसे, एंड 11th क्लास का आपने नहीं भी पढ़ा है तब भी आप यहाँ से अब ये चीज ध्यान में रख सकते हो। लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे कुछ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। 0 से पाई बाय 2 हमारा है लॉग साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक, इसमें अगर मैं प्लस लॉग 2 एंड माइनस लॉग 2 करूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों एट द एंड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। ठीक, दिस ये आपने एज इट इज लिखा, फिर प्लस लॉग 2 माइनस लॉग 2, ये दोनों कांस्टेंट क्वांटिटी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब लॉग की प्रॉपर्टी फिर से लगाई मैंने, लॉग m प्लस लॉग n मीन्स लॉग m मल्टीप्लाइड बाय लॉग m। तो क्या चीज मैं यहां से ये रब करके ये 2 मैं इसके साथ यहाँ पे लिख सकता हूँ, लॉग m प्लस लॉग n था, तो लॉग m मल्टीप्लाइड बाय लॉग की प्रॉपर्टी थी लॉग m डॉट n। ठीक, एंड ये इक्वल था हमारा log m प्लस लॉग ऑफ n। ये थी हमारी प्रॉपर्टी log m प्लस लॉग n, log m प्लस log n, उसको मैंने लिख दिया log m इंटू n, तो मीन्स 2 इंटू साइन एक्स कॉस एक्स। एंड यहां से ये भी आपका रब हो गया, ये आपका इस साइड आ गया log 2 dx। ठीक, इसके बाद मैंने क्या करा, 2 साइन x क्या होता है, मतलब हमारे पास साइन 2x का फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू 2 साइन x कॉस x। 2 साइन x कॉस x होता है साइन 2x, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं साइन 2x 0 टू पाई बाय 2 लॉग साइन 2x dx एंड माइनस 0 से पाई बाय 2 लॉग 2 dx। ठीक, मैंने इंटीग्रल अब दोनों अलग अलग लिख ली, क्योंकि ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसमें हमारे पास x की कोई जरूरत है नहीं। ये यहां से करते हैं रब। इसके बाद अब ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है, हमने क्या करा, हमने लेट किया 2x इक्वल्स टू t इस वाले इंटीग्रल में, सिर्फ इस वाले इंटीग्रल में, इस वाले में तो x है ही नहीं। हमने यहाँ पे साइन 2x है, हमने 2x को t लेट कर लिया, तो हमारा 2 और एंड x का हो गया dx। डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा हमें dx की वैल्यू रखने के लिए, इक्वल्स टू dt, एंड लिमिट्स रखने के लिए व्हेन x इक्वल्स टू 0, जब हमारा x इक्वल्स टू 0 है तो हमारा t इक्वल्स टू 0 है, एंड जब हमारा x इक्वल्स टू पाई बाय 2 है तो हमारा t इक्वल्स टू है पाई, क्योंकि उसका डबल हो रहा है x का। तो हमारी लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट आ चुकी है। ठीक, इसके बाद ऊपर से कंटिन्यू करते हैं, ये प्रॉपर्टीज वगैरह यहां से रब करते हैं, यहां से हम करते हैं कंटिन्यू। ठीक, साइन 2x की जगह मैंने लिख, देखो सबसे पहले हमारी लोअर लिमिट आई 0, अपर लिमिट आई हमारी पाई, लॉग हमारा कहां गया, लॉग साइन 2x की जगह हमने लेट किया था t, तो 2x की जगह t, dx की जगह dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 को हम इस साइड ले आएंगे डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 1/2 एंड t की जगह dt, मतलब 1/2 हमने बाहर ले लिया, कांस्टेंट था, एंड वो हमारा dt के साथ निकल गया बाहर, एंड dt हमारा यहीं पे रह गया। ठीक, ये हमारा हो गया जो हमने लेट करा था सब्स्टिट्यूशन के बाद। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो इंटीग्रल था दूसरा वाला वो बचता है, इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, हमारा इंटीग्रेशन करके आएगा माइनस, माइनस तो ये वाला एज इट इज रहेगा, एंड यहाँ पे log 2 कांस्टेंट है, x 0 से पाई बाय 2। ठीक, ये हमारा अलग चल रहा है, ये हमारा क्वेश्चन से अलग चल रहा है, ये हमारा सॉल्यूशन पार्ट चल रहा है। 2x की जगह t, dx की जगह dt अपॉन 2, एंड सारी चीज वैसी चल रही है, बस लिमिट्स हमारी चेंज हो गई है। अब हम फिर से प्रॉपर्टी लगेंगे, प्रॉपर्टी नंबर हमारी लगेगी 7th, प्रॉपर्टी नंबर लगेगी हमारी 7th। 0 से 2 पाई, 0 से 2a है, तो यहाँ पे 0 से a है। ठीक, तो इसमें हम यहाँ से रब करते हैं। अब देखते हैं प्रॉपर्टी लगेगी कैसे, 7th वाली प्रॉपर्टी लग रही है इसमें बहुत इजीली। देखो 1/2 एज इट इज,
सेवंथ प्रॉपर्टी कहती है कि जो लिमिट है उसका हाफ कर दो, लिमिट है उसका हाफ कर दो, मतलब हमने पाई की जगह कर दिया पाई बाय 2, ठीक, एंड हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो लिमिट का कर दिया हाफ, 2 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, लिमिट को कर दिया हमने हाफ। उसके बाद हमारा क्या था, उसके बाद है हमारा log sin t dt, उसके बाद हमारा log sin t dt एज इट इज रहेगा। इसके लिए आपकी एक कंडीशन थी, कौन सी वाली, आपका fx इक्वल्स टू f 2a माइनस एक्स होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी लगाने के लिए हमने प्रॉपर्टी नंबर 7 लगाई है यहाँ पे, तो ये कंडीशन होनी चाहिए। आप चेक करोगे तो आपकी फुलफिल हो रही होगी ये कंडीशन। क्यों, fx क्या था हमारा log sin t, एंड हमारा f 2a माइनस एक्स क्या होगा, हमारा हो जाएगा log sin 2 पाई माइनस टी, तो 2 पाई माइनस टी हमारा ये हो जाएगा log ऑफ sin t ही रहेगा, ठीक, एंड ये भी हमारा log sin t रहेगा। तो ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है, इसलिए हमने प्रॉपर्टी नंबर 7 बहुत इजीली लगा लिया, ठीक। दूसरे वाले इंटीग्रल में हम लिमिट्स पुट करते हैं, अपना आंसर निकाल लेते हैं log 2, तो हमारा कांस्टेंट बाहर x की जगह पाई बाय 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक। अब देखो यहाँ से आपका 2 से हो गया 2 कैंसिल, एंड हमारा RHS में चल लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा था 2i इक्वल्स टू लिमिट्स 0 टू पाई बाय 2 log साइन, क्या मैं t वेरिएबल से x वेरिएबल में आ सकता हूँ प्रॉपर्टी नंबर 1 का यूज करके, बिल्कुल आ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने t वेरिएबल से हम आ गए x वेरिएबल में, तो हमने t की जगह लिख दिया x dx माइनस, इसका आंसर क्या होगा पाई बाय 2 log 2, पाई बाय 2 log 2, हमने इसको पूरा सॉल्व किया, 0 से मल्टीप्लाई होगा वो हो जाएगा 0। अब हमारा क्वेश्चन हमने इसको i माना था स्टार्टिंग में, आपको ध्यान हो तो हमने इस वाले पार्ट को हमने लेट किया था, लेट i इक्वल्स टू, हमने क्वेश्चन ही यहाँ से स्टार्ट करा था, इसको हमने i के इक्वल माना था, तो ये हमारा है i के इक्वल माइनस पाई बाय 2 एंड log 2। अब इसके बाद तो काफी सिंपल है, इस i को मैं अगर उस साइड ले जाके माइनस कर दूं तो 2i माइनस i विच इज i, एंड हमारा i इक्वल्स टू दिस। तो हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया प्रूफ। फर्स्ट पार्ट तो आपका काफी ज्यादा इजी था, मतलब इसमें आपको बस एक प्रॉपर्टी लगानी थी, उसके बाद आप यहाँ पे पहुंच गए, पाई बाय 2 माइनस एक्स साइन एक्स हो गया कॉस एक्स। उसके बाद हमने एक आधे स्टेप लगाए, log 2 प्लस माइनस करा एक बार, फिर प्रॉपर्टी नंबर 7 लगाई। प्रॉपर्टी नंबर 7 लगाने के लिए आपको एग्जाम टाइम में शो करना पड़ेगा कि ये आपकी जो कंडीशन है f 2a माइनस एक्स एंड fx दोनों आपस में इक्वल हैं। उसके बाद ही आप प्रॉपर्टी नंबर 7 लगाओगे, उसके बाद आपका काफी इजी प्रोसेस है, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। एंड फिर जब ये चीज आ जाएगी आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड, एंड ये स्टेटमेंट आप लिख सकते हो लास्ट में। हमारी डेफिनेट इंटीग्रल्स की जितनी भी प्रॉपर्टी थी, 7 प्रॉपर्टी ये एंड 8th प्रॉपर्टी ये वाली, ये हमने अब कर लिया फिनिश। हमारा जो इंटीग्रेशन चैप्टर है वो कॉन्सेप्ट वाइज तो खत्म हो चुका है, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से लेके प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स सब कुछ खत्म कर दिया है। कल की वीडियो में हम कुछ मिसलेनियस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, जिसमें ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम आती है, वो क्वेश्चन हम लेके आएंगे एंड वो चीज हम सॉल्व करेंगे जो आपके इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड्स के लिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही, एंड आप अब ट्राई कर सकते हो, आपकी जितनी भी एक्सरसाइज हैं उसको आप रिवाइज करो, लेक्चर्स देखो, समझो चीजों को, एंड क्वेश्चन फिर से सॉल्व करने बैठ जाओ। आपकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। वीडियो अगर पसंद आई एंड चीजें आपको समझ में आई हैं तो वीडियो शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप जितने भी ग्रुप हैं आपको उसमें शेयर कर दो। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब चैनल सब्सक्राइब कर दो, आपको अपडेट्स आती रहेंगी चैनल से, जितने भी वीडियोस आएंगे उससे रिलेटेड। अगर कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।